दरभंगा घूमने आई महिला का बच्चा गायब। श्यामा मंदिर दर्शन करने यूपी से आई महिला, बच्चे के साथ अनहोनी की जताई आशंका। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना में एक महिला ने जिला के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी विशंभर चौधरी पर बच्चा गायब कर बेचने का आरोप लगाया है। थाना में दिए गए आवेदन में बच्चे की मां ने बच्चे के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। पीड़िता अपने बच्चे की बरामदगी को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। इस मामले को लेकर सदर एसडीपीओ ने पीड़िता से कहा कि वे जो भी कार्रवाई चाहती हैं, उसके अनुरूप आवेदन दे। पीड़िता सोनम शर्मा द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि मैं सारण जिला की रहने वाली है। मेरे पति सुनील शर्मा और विशंभर चौधरी कानपुर में एल&टी कंपनी में एक साथ काम करते थे। घर आसपास होने के कारण हम लोगों के बीच पारिवारिक संबंध हो गया था। विशंभर चौधरी मेरे 3 साल के बेटे अयान शर्मा से बहुत करीब हो गया था। विशंभर चौधरी ने हमसे कहा कि दरभंगा के श्यामा मंदिर में मन से मांगी हर मन्नत पूरी होती है, आप भी चलकर दर्शन कर लीजिए। शुरू में तो मैं इनकार कर दी, लेकिन बाद में उनके दबाव में आकर हाँ कर दी। मैं करीब 1.5 महीना पहले अपने पति सुनील शर्मा, पुत्र अयान शर्मा के साथ विशंभर चौधरी के घर रानीपुर दरभंगा आई थी। आते ही मेरे पति बीमार पड़ गए। इसी दौरान विशंभर चौधरी श्यामा मंदिर घुमाने के बहाने अपने बच्चे के साथ श्यामा मंदिर व कई अन्य जगह ले गया। वो एक दिन मुझे ग्लास में हरे रंग का तरल पदार्थ पीने को दिया। मैंने पीने से इनकार किया, लेकिन दबाव में बाद मैंने पी ली। पीने की कुछ ही देर के बाद मेरा सिर घूमने लगा। मैं सब कुछ देख रही थी, परंतु कुछ समझ नहीं पा रही थी। पीड़िता आगे बताती है कि उस समय वहां 4-5 आदमी थे, उसमें एक वकील भी था। विशंभर चौधरी ने हमें लिखे हुए स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने को कहा। मैंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिस पर वकील ने कहा कि आपके हित में कागज बना है, आप हस्ताक्षर कर दीजिए। इसके बावजूद मैंने कहा कि बिना पति के अनुमति के मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। दिमाग ठीक से काम नहीं करने की वजह से अंत में दबाव में आकर मैं हस्ताक्षर कर दी, जिसके बाद वहीं से उन लोगों ने मेरे बेटे अयान शर्मा को गायब कर दिया। विशंभर चौधरी मुझे अपने घर रानीपुर ले गए। बुलाया गया रानीपुर में। उसके बाद मैंने काफ़ी मना किया, मैं नहीं आ पाऊँगी, टाइम नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने काफ़ी फोर्स किया। फिर मैं दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे आई। आने के बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गया था, तो मेरे हस्बैंड उनके रूम पे थे। उन्होंने 3-4 आदमी के साथ 5-6 लोग थे, तो श्यामा मंदिर घूमने के लिए बोले। तो हमने कहा नहीं, जब हस्बैंड का तबीयत सही हो जाएगा तब मैं जाऊँगी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कि तबीयत सही हो जाएगी तो कभी और चली जाएंगे साथ में, अभी रहेंगे 2-4 दिन। तो मैंने कहा नहीं, अकेले मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फिर उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, तो फिर उनके साथ मुझे जाना पड़ा यहाँ श्यामा मंदिर में। यहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे कुछ हरे रंग के कलर पिला दिया। मैंने मना किया पीने से, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती की पी लीजिए पी लीजिए, तो मैंने पी लिया। पीने के बाद मेरा सर घूमने लगा। घूमने के बाद उनके साथ वकील भी था। वकील कागज स्टाम्प पेपर पे मुझसे साइन के लिए बोला, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अपने हस्बैंड के बगैर नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, उनके आदमी भी, कि आप ही के खिलाफ कागज, आप घबराइए मत, साइन करिए। तो मेरा दिमाग घूम रहा था, मैंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद वहीं से मेरा लड़का गायब हो गया श्यामा मंदिर से। क्या बात हो रही है आपकी? क्योंकि बात तो हो रही है। क्या बोल रहे हैं? बट वो अब बोल रहे हैं कि मैंने सब लोकेशन बता दिया है, मुझसे क्यों पूछ रही हो, मेरे को कुछ नहीं पता। हमने कहा आप बुलाए हो, आपको पता होना चाहिए ना कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो मैंने सब आपको बता दिया, आप वहाँ जाके पता करिए बहादुरपुर में। उनसे नंबर भी संपर्क हुआ जिसके पास मेरा बच्चा है, उनसे बात हुआ। तो उन्होंने मुझसे 10 लाख की मांग की कि 10 लाख दोगी तब बच्चा देंगे, कि आपका बच्चा बिक गया है। देखिए, विश्वविद्यालय का मामला ये है कि लगभग 4-5 जुलाई को एक महिला कानपुर से आती है दरभंगा स्थित रानीपुर में। रानीपुर में उनके कोई सो कॉल्ड संबंधी हुआ करते हैं जिनका नाम विशंभर झा है। और जैसा बताया उसने कि आर्थिक तंगी वगैरह की वजह से उसने अपने छोटे बच्चे को उन्हें पालने के लिए दिया विशंभर झा जी के यहाँ। पुनः वो कुछ दिन पहले आती है और उस बच्चे को मांगती है। मांगने पर विशंभर झा अगर कहा जाता है कि उन्होंने उस बच्चे को कोई वंदना झा है जो उनकी बहन है विशंभर झा की, उनको सौंप दिया है, क्योंकि उन्होंने उसके लालन पालन के लिए कहा था कि अच्छी जगह उसे दे देना है। अब महिला का कहना है कि उसे बच्चा वापस चाहिए, बच्चा वापस, और वो छपरा चली गई है। उसे यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी के द्वारा बतलाया गया है पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कि अगर वो बच्चा वापस चाहती है तो
केस दर्ज कराएं, उस पर अगली कार्रवाई की जाएगी।